शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। पाकपतन एक अहम तरीन ज़िला पंजाब का, एक ऐसा ज़िला जो पूरे पंजाब में बेहतरीन अंदाज में रिज़्क़ के हवाले से जाना जाता है, लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ एक आफत आई है, एक बला आई है, बल्कि एक डायन आई है। और क्लेम ये है वालिदैन की जानिब से कि उस डायन ने 20 के करीब बच्चे निकले हैं। हुआ क्या है, कहते हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई का मसला है। उस नतीजे में एक ही प्रेमिसेस में, यानी पाकपतन के टर्शरी केयर हॉस्पिटल जो यहाँ का है DHQ में 20 से जायद बच्चों की हलाकत का मामला है। और वहीं एक सरकारी इत्तला भी आ रही है। सरकार कहती है कि नहीं, कोई मसला नहीं था, ऑक्सीजन तो वाफर मौजूद है। ये बच्चे वो हैं जो घरों में पैदा हुए, कुछ इनमें से बच्चे वो हैं जिनके लंग्स ही नहीं बने हुए थे। गवर्नमेंट कहती है कुछ बच्चे इनमें से ग़िज़ाई किल्लत का शिकार थे। फैमिली से भी समझेंगे इनकी बिपता, इनकी दर्द, इनकी कहानी, इनकी तकलीफ। नुक्ता नजर जिस तन लागे सोही जाने और न जाने कोई, जिस पिंडे ते छूट रही है पता उन्हों है। और ऑक्सीजन के लिए जिसने अस्पतालों में धक्के खाए हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ ने जो बातें बताई हैं, आज वो आपके सामने रखने जा रहे हैं, बिकॉज दे मैटर। इनकी कहानी इन्हीं की जुबान में। मेरे साथ मरियम बहन नन्ही माजबीन के वालिद मौजूद हैं और ये बाकी तमाम बच्चों के वालिदैन हैं। इनकी नन्ही माजबीन जो है नदीम साहब की बेटी 6 माह की थी। यानी अगर ये बताया जाता है कि वो अर्ली पैदा हो गई थी तो मेरे ख्याल से इस पे भी हमें सोचना पड़ेगा। वो कहते ने कमला गल करे तो सियाना क्यास करे, हमें सोचना पड़ेगा। कहा गया ग़िज़ाई किल्लत का शिकार थी, तो यहाँ ग़िज़ाई किल्लत मुझे नजर नहीं आ रही, पता नहीं आपकी रिपोर्ट में कैसे आ गई है। फिर कहा गया कि सांस लेने के लिए बच्चों के फेफड़े नहीं बने हुए। तो भाई 6 माह की बच्ची थी, 6 माह जिंदा रही है, जिसके फेफड़े नहीं बने हुए होते वो एक लम्हे के लिए सांस नहीं ले सकते, क्योंकि फेफड़े ही नहीं है तो सांस कहां से आएगा। अल्लाह ताला इनके लिए आफियत का मामला फरमाए। और मैं आपको एक चीज बताऊं, सरकारी मुलाजमीन आदी हो गए हैं कि वो अपने सियासतदानों को अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करने लगे हैं। आपसे पिछले भी इस्तेमाल होते रहे, दिन दिहाड़े कहते रहे नहीं रात है, को डंडे ना रात है। रात की तारीकी में कहते रहे एक सूरज चढ़िया है, और सियासतदान कहते रहे। आपकी हुकूमत भी यही काम कर रही है। इनकी कहानी, इनकी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। आमीन। माजबीन की उम्र कितनी थी मेरी बेटी? सर 6 माह थी उम्र। कितना प्यार करते थे? बहुत ज्यादा। आपको हंसती खेलती याद आती है? सर एक दिल का टुकड़ा था जो चला गया, इसको याद क्यों नहीं आएगी। सर हुआ ये, हम 13 तारीख को एडमिट हुए हैं वहाँ। सुबह 5:30 बजे गए हैं, तो डॉक्टर साहब क्यों जाना पड़ा? सर बच्ची 12 तारीख की रात को दूध पीना छोड़ गई थी। अच्छा। और सो नहीं पा रही थी। मैंने करीबी डॉक्टर साहब से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी रो रही थी बहुत ज्यादा। तो डॉक्टर साहब ने कहा जी ये बच्ची सीरियस हालत में है, आप इसे ना, मेरे बस की बात नहीं है, आप इसे सरकारी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ले जाएं। ठीक है। वहाँ मैं तकरीबन सुबह 5:30 बजे पहुँचा हूँ वहाँ। तो उन्होंने कहा जी बच्ची सीरियस है, आप ऊपर इमरजेंसी वार्ड में ले जाएं, इसको एडमिट करें। तो वहाँ मैं जब पहुँचा हूँ तो उन्होंने एडमिट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब बड़े नहीं आए, हम एडमिट नहीं करेंगे। इमरजेंसी वालों ने पेशेंट लेने से इनकार किया है कि बड़ा डॉक्टर नहीं आया? बड़ा डॉक्टर नहीं आया। फिर मैं नीचे फिर डॉक्टर के पास आया हूँ जो नीचे इमरजेंसी में बैठे हुए थे। मैं सर वो ऊपर एडमिट नहीं कर रहे। उन्होंने कहा जी आप फिर बड़े डॉक्टर साहब का इंतजार कर लें। फिर मैंने, बच्ची सीरियस है? बच्ची सीरियस है।
फिर मैंने उन्होंने हमें कहा है जी आप 11 बजे तक ना डॉक्टर साहब का वेट कर लें। हमने 11 बजे तक ना डॉक्टर साहब का वेट किया। सर डॉक्टर साहब ने 11 बजे बच्ची का चेकअप किया है, उन्होंने ऑक्सीजन की नाली लगा दी है। अच्छा जी। फिर उन्होंने कहा जी इस बच्ची का ना CBC टेस्ट करवाएं। अच्छा जी। तो और डॉक्टर साहब मैं यही मौजूद अब हूँ। ये CBC 5:30 बजे हो जाने चाहिए थे। जी हो जाने चाहिए थे। फिर अस्पताल वालों की गफलत ये थी, उन्होंने जब CBC टेस्ट किया डॉक्टर साहब ने कहा जी मुझे शाम तक इसकी रिपोर्ट चाहिए, मैं इधर मौजूद हूँ। उन्होंने शाम को हमें वो रिपोर्ट नहीं दी। फिर अगले दिन शाम को हमें रिपोर्ट दी है। 24 घंटे टप गए। 24 घंटे भी लंघ गए ने तो उन्होंने सानू 24 घंटे बाद रिपोर्ट नहीं दी, बल्कि अगले दिन दी सानू रिपोर्ट। अच्छा शाम को अगले दिन शाम को अगले दिन शाम को समझे तकरीबन 36 घंटों बाद हमें रिपोर्ट दी है उन्होंने। डॉक्टर साहब अगले दिन भी होकर चले गए। उन्होंने जी पूछा ये रिपोर्ट अभी नहीं मिली। फिर मेरी वाइफ खुद गई है, रिपोर्ट लेके आई है। मैं डेली बार बार चक्कर लगा रहा हूँ जी रिपोर्ट नहीं आई है, वो कहा जी अभी नहीं आई। डॉक्टर ने फिर क्या किया? इतने सारे अरसे में बच्ची जो है वो तकलीफ में रही है। डॉक्टर साहब ने वो इंजेक्शन एंटीबायोटिक लिख के दिए हैं, वो लगते रहे हैं बच्ची को। ऑक्सीजन डॉक्टर साहब ने ये कहा था जी बच्ची को 1 सेकंड तक भी ऑक्सीजन नहीं उतारनी। अच्छा, डॉक्टर ने कहा था। डॉक्टर अच्छा ट्रीट कर रहे थे हमें। तो लास्ट टाइम में जब 18 तारीख को बच्ची की डेथ हुई है तो मैं तो अपने घर आ गया खाना लेने के लिए सुबह फर्स्ट टाइम। रात मैंने उधर गुजारी है। तो सुबह आया हूँ 8 बजे, मेरी वाइफ थी अकेली वहाँ, उन्होंने जी उसका रूम चेंज कर दिया है, ज़बरदस्ती चेंज किया जी। आप इधर से ये रूम खाली कर दिया, सब खाली करवा दिया था। सिर्फ एक मरीज़ उधर थी, वो पता नहीं सिफारशी थी कैसे थी, उन्होंने वो उधर बैठी रही हैं, बाकी सबको खाली करवा दिया। तो जहाँ शिफ्ट किया वो एक बेड पे 3 बच्चे मौजूद थे। वहाँ ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा कमी थी, बच्चे तड़प रहे थे, हाथ पाँव मार रहे थे। मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया जी आए, ये मसला बन रहा है। मैं आया हूँ, मैंने वो डॉक्टर साहब से रब्ता किया। डॉक्टर साहब ने कहा जी आप नर्सी से रब्ता करो, ऑक्सीजन फराहम करें। तो जब नर्सी से मैंने कहा, वो कह रहे आप बंदा ढूंढ लाएं। केड़ा बंदा तुसी लाभ के लेना? हाँ, वो हमें कह रहा हमें पता ही नहीं। इट इज अ नॉर्मल कि ये बदबख्ती नॉर्मल है अस्पतालों में। मैंने सारा आप ही में रजी पुजी, आप ही मेरे बच्चे जीवन। अच्छा जी। मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की, फिर मुझे पता चला ये बंदा है। उस बंदे को मैंने कहा है जी आप ऑक्सीजन लगा रहे, वो मुझे आगे से कह रहा है आप उधर ही बच्चे को रहने दे, वहाँ ऑक्सीजन मिल जाएगी, उधर दूसरे कमरे में ऑक्सीजन नहीं है। हालांकि ऑक्सीजन बंद है, वहाँ पीछे ऑक्सीजन बंद है। वो उस कमरे में एक बच्चे को जो से सिफारशी आया हुआ था उसको ऑक्सीजन लगी हुई है, वो अगर इधर ऑक्सीजन नहीं लग सकती। वो कमरे में एक बच्चा मौजूद था। मैंने फिर डॉक्टर साहब से रब्ता किया, डॉक्टर साहब बच्ची सीरियस है, बच्ची हाथ पाँव मार रही है। डॉक्टर साहब फिर मेरे साथ आए हैं, वो बच्ची को उसने कहा जी आप उठा के लेके आए उस कमरे में, वो अपने बंदे पुराने वाले कमरे में। तो डॉक्टर साहब ने फिर एक बंदे को ढूंढा है, डॉक्टर साहब ने खुद ढूंढा है, उसने कहा जी बच्ची को ऑक्सीजन लगाओ। जब उस बच्ची को ऑक्सीजन लगाने लगाई तो ऑक्सीजन फौरन कम हो गई बच्ची की, तकरीबन 54 सैचुरेशन गिर गई जी। सैचुरेशन गिर गई, वो जो उंगली के ऊपर आला लगाते हैं वो लगाया उन्होंने, वो 54 पे आ गई। डॉक्टर साहब नीचे जा चुके थे, नर्सी ने चेक किया, नर्सी ने कहा जी डॉक्टर साहब को बचाओ, थ्रेटनिंग है, ब्रेन इससे मर जाता है। तो डॉक्टर साहब को मैंने नीचे से बुला कर, डॉक्टर साहब चाय पी रहे हैं, डॉक्टर साहब ने चाय छोड़ी है, मुझे उसने ये पूछा है बच्ची के हाथ पाँव तो नहीं लेनी हो गए। मैं डॉक्टर साहब मुझे क्या पता, आपने 90 से नीचे खतरनाक है। 54 पे आई है, डॉक्टर साहब ऊपर आए हैं, उस वक्त तक ना ऑक्सीजन पूरी हो चुकी थी। फिर बच्ची नॉर्मल में हालत में आ गई, ऑक्सीजन लग गई, ऑक्सीजन लग गई, बच्ची नॉर्मल हालत में आ गई। मैं उधर तकरीबन घंटा डेढ़ रहा हूँ, फिर मैं अपने वापस काम पे आया हूँ। तो रात को मेरी वाइफ ने फिर मुझे फ़ोन किया जी आप ना वापस 9 साढ़े 9 बजे ना खाना लेते आना। जब मेरी कॉल बंद हुई है ठीक 10 मिनट बाद मुझे फ़ोन आया था बच्ची की डेथ हो गई है। तो फिर मामला, बच्ची ठीक थी, ऑक्सीजन लगी, ऑक्सीजन उसको ऐसे लगी हुई थी। नर्स आई, उसने चेक किया है, उसकी बच्ची आपकी 5 मिनट पहले ख़त्म हो चुकी है, बच्ची आपकी 5 मिनट पहले ख़त्म हो चुकी है। उसने फिर वो ऑक्सीजन वाली नाली उतारी है, वो बोतल के ढक्कन में पानी लेके उसने चेक की है, तो वो ऑक्सीजन बंद थी। उसने बबल चेक किया कि बबल आ रही है, ऑक्सीजन बंद थी। तो फिर हमने क्या करना था, वो उन्होंने लिखवा लिया हमसे जी आप साइन कर दें। मेरी वो साथ सिस्टर भी थी, उन्होंने साइन किए। मैं आया, उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया हमें, तो हमें घर भेज दिया। ये हालात है वहाँ के। मरियम बहन, आपकी तख्त के साए में, आपकी राजधानी में, आपकी हुकूमत में सरकारी मुलाजमीन के बेतहाशा दावों के बावजूद इसने अपनी बेटी गंवाई है। बेटी की उम्र है 6 माह और जो रिपोर्ट कहती है उसमें कहती है अक्सर बच्चे वो हैं जो घरों में पैदा हो रहे हैं, अक्सर बच्चे वो हैं जो अर्ली डिलीवरियां हो रही हैं, अक्सर बच्चे वो हैं जी जिनके सांस लेने के लिए फेफड़े ही पूरे नहीं बने हुए।
लेकिन इस वालिद का ऐसा कोई मामला नहीं था। रख रहे हैं आपके सामने, मुझे पता है अभी नाराजियां भी होंगी, आपके दाएं बाएं लोग बैठे जो हैं वो अपने फौरी तौर पर ढालें लेकर अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। खुदा का खौफ करें, कल आपकी नस्लों के पास सिफारिश नहीं होगी तो क्या फर्क होगा आप में और इनमें? सोचें और घबराएं। मिल रहे हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। 20 बच्चों की मुबैना हलाकत का मामला है, पाकपतन में मौजूद हैं और पेरेंट्स की जानिब से क्लेम ये किया जा रहा है कि बच्चों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं मिल सकी हैं। उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ खताएं, कुछ खामियां, कुछ कोताहियां हुकूमत की हैं, कुछ नालायकियां, नाअहलियां, ब्लंडर्स जो हैं वो हेल्थ सिस्टम के हैं और शायद कुछ मामलात अटेंडेंट्स की तरफ से भी हो सकते हैं। सो इसको समझने की कोशिश करें, लेकिन हुकूमत का क्लेम कुछ चीजों की बुनियाद पर रहता है। होता क्या है कि जब भी कोई लैकूनाज, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जब हुकूमत अपनी तहकीक तफ्तीश के बाद रिपोर्ट्स बना रही होती है तो वो कहती है रब्बा कोई लैकूना मिले जिस पर हम अपनी तरतीब दें और अपने आप को एक नैरेटिव बिल्डिंग करें। अब उस लैकूना को भी समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या इसमें ग्रामी है भाई? अली हैदर कादरी। अली हैदर कादरी साहब, बच्चा किस तारीख को पैदा हुआ? बच्चा था? मेरी बेटी थी मिनहाज फातिमा, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। हाँ। कब पैदा हुई जी? 18 जून 2025 को वो पैदा हुई है। फौत कब हुई है? 19 जून 12:37 DHQ पाकपतन में। और बच्ची पैदाइश के बाद रोती रही है, नहीं रोती रही? जी रोती रही है। बच्ची जो है वो बिल्कुल ठीक थी, खा पी रही थी? खा पी नहीं रही थी। हम वैसे ही 2 घंटे बाद जो है वो हॉस्पिटल में चेकअप के लिए लेके गए थे। अच्छा, बच्ची कहाँ पैदा हुई थी? बच्ची घर में नॉर्मल पैदा हुई थी। घर में नॉर्मल पैदा हुई थी। तो ये आपकी कितनी औलाद थी? ये मेरी तीसरी बेटी है। पहले एक बेटा था, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। उसके बाद एक बेटी है मौजूद, और लेकिन ये तीसरी जो औलाद की, बेटा अल्लाह को प्यारा हुआ, वो किस उम्र में अल्लाह को प्यारा हुआ? वो 1 माह 23 दिन में उसका इंतकाल हो गया था। क्या मसला था उसको? वो उसको अचानक उसका टेम्परेचर बढ़ा है, बुखार हुआ है। मैं हॉस्पिटल में लेके गया था तो उधर जो है उसकी डेथ हो गई थी 2 दिन। आप अपनी ज़ौजा को, अपनी बीवी को डिलीवरी के लिए अस्पताल क्यों नहीं लेकर जाते रहे? अस्पताल वालों का रवैया ठीक नहीं है, पहली तो बात यह है। दूसरी बात, वहाँ पे जो लेडीज डॉक्टर हैं जो डिलीवरियाँ वगैरह करती हैं वो इंतहाई बदतमीज़ किस्म की औरतें हैं। अगर कोई अंदर इंटर हो जाता है तो वो मुख्तलिफ किस्म की जो है ना उनके साथ एहतजाज करती हैं, तशद्दुद जो है लफ्ज़ों का तशद्दुद करती हैं, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रुजू या तो प्राइवेट का करते हैं तो या फिर वो करते हैं अपने घरों में। क्योंकि मेरी जो है वो वालिदा वो BHU वर्सी में 32 साल उन्होंने नौकरी की है एज ए ट्रेंड दाई। तो हमारे घर का ये वतीरा है, हम मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। हम ज़्यादातर घर में ही हमारी डिलीवरियाँ मेरी बहनें करने। मजहबी घराने से क्या ताल्लुक है इस बात का? वो बात ये है कि हम जो डिलीवरीज वगैरह हैं वो हम घर ही करते हैं। नहीं, इसका मजहबी घराने से क्या ताल्लुक है? ये जो सारे अस्पतालों में लेके जाते हैं नाउजुबिल्लाह, ये कोई मजहब से बागी हैं? नहीं, वो सर आपकी बात ठीक है, लेकिन वो हम इसलिए नॉर्मल हो गई तो हम क्यों लेके जाएं? क्योंकि हम पहले 1-2 मरतबा, मेरे बेटी की मरतबा 2022 में हम लेके गए थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी वाला जो है वो रवैया मिसबिहेव किया तो हम वापस आ गए। इसीलिए आपने अपनी बीवी को, जिस वक्त वो अपनी ज़िंदगी के कमज़ोर तरीन लम्हे में थी, आपकी नस्ल को परवान चढ़ाने की तैयारी में थी, जिंदगी और मौत के झूले पर झूल रही थी, आपने तय किया कि मैं इसको घर पे ही रखूंगा? जी, घर पे ही। ये मरे जिए घर पे ही हो? नहीं, वो ऐसी बात नहीं सर। मैं जिस क्या आपको इस बात का पता है कि गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने एक मेन पॉइंट जिसके ऊपर वो खेले हैं जी, वो ये है कि इनमें से कुछ बच्चे घरों में पैदा हुए हैं। जी। इन 20 में से कितने बच्चे घरों में पैदा हुए हैं? सर मुझे अपना पता है, मेरी बेटी तो घर में पैदा हुई है। यानी आपके उस एक पॉइंट की वजह से बाकी 19-20 लोग जो हैं उन पे बर्डन आए हैं? नहीं, ऐसी बात जिन्होंने अपने आंखों से अपने बच्चों को अजियत के साथ, तकलीफ के साथ मरते देखा है मुबैना तौर पे। अब आप अपने बच्चे को अस्पताल लेकर कब गए थे? मैं 18 जून को लेकर गया था, जिस दिन पैदा हुआ। पैदाइश के 2 घंटे बाद। पैदाइश के बाद बच्चा रोया नहीं रोया? रोया। खाया नहीं पिया नहीं पिया? नहीं पिया नहीं पिया।
इसी वजह से लेकर गए थे? जी, मैं चेकअप करवाने के लिए लेके गया। उन्होंने कहा टेम्परेरी तौर पे इसको ऑक्सीजन लगेगी, 1-2 घंटे तक आपको छुट्टी मिल जाएगी। अच्छा, अब आप अस्पताल चले गए, अस्पताल क्या होता है? अस्पताल ये होता है कि मैं उधर तकरीबन घंटा डेढ़ उधर रहा हूँ, तो थोड़ी देर बाद जो है ना वो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो मुअत्तल हो गई थी। मुअत्तल होने के बाद मैंने देखा कि कैसे मुअत्तल हो गई थी, कैसे आपको बिल्कुल पता है? बंद हो गई थी। वो जो साथ लगा होता है वो छोटा सा ग्लास, बबल जिसके ऊपर जी, कार होता है, उसमें वो बुलबुले वगैरह नहीं हो रहे थे, वो पता चल जाता था। और बच्ची का जो नाक पे लगा हुआ था उससे महसूस किया। फिर क्या किया आपने? फिर जब मैंने बाकी बच्चों को देखा, एक वहाँ पे मौसूब मौजूद थे, वो गए, उन्होंने 10-12 मिनट बाद ऑक्सीजन की बहाली करवाई। अच्छा, फिर बहाली करवाने के बाद जब मैं क्योंकि घर आ गया था, उधर मेरी खुशदामन थी, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा, उन्होंने कहा बार बार जो है ना ऑक्सीजन मुअत्तल हो रही है। बच्ची ठीक हो गई थी, बिल्कुल ओके थी। सैचुरेशन क्या आ रही थी बच्ची की? वो उन्होंने चेक नहीं किया। बच्ची की उंगली के ऊपर कोई आला नहीं कुछ नहीं लगाया, कुछ आप नहीं। ये कह रहे हैं सैचुरेशन चेक किए बगैर ही ऑक्सीजन लगी थी? हाँ, वो ऐसे ही उन्होंने लगा दी थी, वो किए बगैर ही उन्होंने लगा दी थी। आप उसके सीसीटीवी जो हैं वो आप निकाल के अगर देखना चाहेंगे तो उसमें भी ये मौजूद नहीं है कि उन्होंने उंगली पर कोई चीज लगाई होगी। अच्छा, आपको कैसे पता है कि ऑक्सीजन की मुअत्तली की वजह से बच्चे का इंतकाल हुआ? क्योंकि सर मैंने देखा मेरे सामने 5 से 7 बच्चे 18 और 19 जून मेरी बेटी तक मैंने देखे हैं कि वो बच्चे बिलक रहे थे, तड़प रहे थे। जब मैंने ये देखा 19 जून वाले दिन मैं घर में मौजूद था तो मुझे कॉल आई। मैं जब भाग के गया हूँ 9:10 पर गैस की सप्लाई मुअत्तल हुई है। मुअत्तल होने के बाद 9:35 पर मेरा एक दोस्त मेरे साथ था, हम जब गए हैं, जाने के बाद हमने देखा तो गैस की सप्लाई मुअत्तल थी। एक लम्हे के लिए पैन करें जी, पैन करें। ये वो वालिदैन हैं, ये वो बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चे गंवाए हैं। एक के बाद एक वालिद आपको नजर आएगा। इनके घरों में वो ख्वातीन बैठी हैं जो रोती हैं, जड़ियां कुरलांदियां ने, जड़ियां तड़पदियां ने कि 9 महीने बच्चे बच्ची नू ढिडे पालिया, सांभिया, उनकी हर तकलीफ सही। इनकी आंखों में ख्वाब थे, बट दे लॉस्ट। ये समझते हैं कि इनके बच्चे नालायकी की नजर हुए हैं, नाअहली की नजर हुए हैं और इनके बच्चों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल सका। बिलखसूस इनके क्लेम के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिल सकी। वहीं सरकार कहती है नहीं 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 नहीं, ऑक्सीजन बेतहाशा अनी पई हुई है, ऑक्सीजन दी। मसला कहाँ है? वो कहते हैं जी कि कुछ बच्चे अर्ली पैदाइशें हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके सांस लेने के लिए फेफड़े ही नहीं थे, लेकिन ये कहते हैं साढ़े बच्चे रोंदे, साह लेंदे बच्चे। दे आर रिजेक्टिंग द रिपोर्ट विच इज बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट। अस्सलाम वालेकुम। आप दादा हैं? जी सर, मैं दादा हूँ। किस तारीख को बच्चा पैदा हुआ था? बच्चा है बच्ची है? बच्चा है सर। आपके हैं? नाना। नाना। बच्चा बच्ची है? बेटा है। बेटा है। आप? बाप। वालिद। बच्चा बच्ची है? बच्चा है। आपका तो बेटी है? जी, मेरी आपकी भी बेटी है। इनकी 6 माह की बेटी थी। अच्छा चाचा, सारे कब पैदा हुई? ਇਹਦੇ डेट लिखी। हाँ। सारा कुछ ਇਹਦੇ तो लिखा सर। जिस दिन आया सी सुबह 8 बजे आए, इथों सानू खगा हॉस्पिटल च उन्होंने ट्रांसफर किया। बच्चा बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुआ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। क्यों ट्रांसफर क्यों किया फिर? उधर शिफ्ट क्यों किया? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀ? ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਿਆ? ਝੋਲੇ ਚੁੱਕਿਆ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਕੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਂਭਿਆ ਸਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਰਾਤ। ਅੱਛਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਤੇ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਫੜੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਰਹਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਂਦਾ ਫੇਫੜੇ ਹੈ? ਰਿਹਾ। ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਨਰਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਰਾ ਕੋਂਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਟਸ ਆਏ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ? ਆਕਸੀਜਨ ਜੀ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਰਸ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਨਰਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਨਰਸ ਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ? ਉਸ ਬੱਚੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 12-14 ਬੱਚੇ ਪਏ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਰਸ ਸੀ? ਨਰਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਬਕਾਇਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਨਰਸ? ਪੂਰੀ ਰਾਤ 10-11-12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਰਸ ਕੱਲੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਬੈਠੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ? ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਨਾ, ਬੁਲਬੁਲੇ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। समझते हैं कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, ऑक्सीजन का मसला हुआ है। एक ही एक नर्स थी, वही तमाम बच्चों को देख रही थी, और जब ऑक्सीजन सप्लाई डिस्टर्ब हुई है, डिस्कनेक्ट हुई है, उसके बाद ये कहते हैं कि इनके बच्चे की फिट्स की कंडीशन हुई है और उसके बाद बच्चा नहीं रहा। जी, आपको क्यों लगता है कि आपका बच्चा ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इस जानेफानी से बता रहे हैं सर, हमारा बच्चा भूंगा हयात लाइफ केयर हॉस्पिटल में ऑपरेशन के साथ पैदा हुआ था। ठीक है। उसके बाद 3 घंटे बच्चा ठीक रहा। हमने रोता था? बिल्कुल रोया भी है। कुछ खाया से पिया? दूध भी पिलाया उसको, रोया भी फेफड़े शेफड़े थे? हाँ, रोया भी है। फिर डॉक्टर ने एहतियातन तौर पे ऑक्सीजन लगाई उधर, तो वो आपके साथ नाली को उतार लेता था बच्चा। उसके बाद हमने हॉस्पिटल में मिठाई भी तकसीम की। तकरीबन 3 घंटे के बाद बच्चा ज्यादा रोना शुरू हो गया। उन्होंने कहा किसी अच्छे डॉक्टर से ना एक दफा एहतियातन चेक करा लो, बच्चा ठीक है, कोई बाकी वहाँ पर जो थे वो अच्छे नहीं थे क्या? थे, उन्होंने अपनी तरफ से तसल्ली कर ली थी, बच्चा नॉर्मल है, ठीक है। ओके। उसके बाद हम डॉक्टर जफर इकबाल के पास प्राइवेट क्लिनिक में ले गए। डॉक्टर जफर इकबाल के पास? हाँ, रात को 9 बजे। ठीक है। उन्होंने चेक किया बच्चे को, बच्चा चेक करके जफर इकबाल साहब तो वही नहीं है जो सरकारी मुलाजिम है? वही, प्राइवेट क्लिनिक ले गए। अच्छा जी। उन्होंने चेक करने के बाद हमसे कहा भी बच्चा बिल्कुल ठीक है तुम्हारा, अच्छा जी, परेशानी वाली बात नहीं है। 2 घंटे उन्होंने हमको उधर रखा है। उसके बाद कहने लगा अब मैं जा रहा हूँ घर पे, इधर कोई नहीं होगा, तो मैं इसको इमरजेंसी भेज देता हूँ, उधर चेक भी कर लेंगे और सुबह मैं वार्ड ही बंद? जी, हम उधर। डॉक्टर जफर इकबाल कह रहे हैं कि वार्ड ही बंद है क्योंकि मैं आपको इमरजेंसी भेज रहा हूँ, तो कोई भी नहीं होएगा। हाँ, तो हमने कहा नर्स को इसको ऑक्सीजन लगा दो। उसने आके उसी नोजल से, जो नोजल लगी हुई थी, उसी में से एक पैप निकाल के उसके साथ, यानी एक नोजल से 4 बच्चों को, अच्छा, जो कि एक ही मरीज के लिए बनी गई है। और वो प्रेशर तो कम होता है? बिल्कुल कम था प्रेशर। उसके बाद बच्चा तकरीबन रात भर ठीक था। सुबह के वक्त एक नर्स आई है तकरीबन 7 बजे, उसने एक इंजेक्शन लगाया, 1 या 2 गालबन, और एक छोटी ड्रिप लगाई। उसके बाद बच्चा को बुखार होना शुरू हो गया, बच्चा कराना शुरू हो गया। तो हम नर्स के पास गए, जो डॉक्टर ने बिठाई हुई है उधर, उन्होंने आके चेक किया, दवाई लिख के दी, उन्होंने कहा बाहर से लेके आओ। हम बाहर, मरियम साहबा कहती हैं कि बाहर से दवाई नहीं, दवाई बिल्कुल फ्री नहीं है, सब बाहर से। वो कहती हैं हर दवाई अस्पताल से मिलेगी। तकरीबन 20,000 रुपया लगा के गए हम, एक रात और आधा। 20,000 रुपया लगवा के 1.5 दिन में बच्चा मरवाया? हाँ, बच्चा मरवा के घर ले गए। हम तो आए थे चिराग में तेल डलवाने के लिए, चिराग ही तोड़ दिया उन्होंने। ये आप सबके बच्चे इकट्ठे ही थे? नहीं जी, हमारा 20 तारीख को आया था, 21 को इंतकाल हुआ है। ये एक दिन का नहीं है, ये रोजाना को अमला भी नहायत ही बदतमीज है उधर का, जो कि मैं दवाइयाँ लेके 4 दफा उस काउंटर पे गया हूँ, हमारे बच्चे की हालत सीरियस है, ये दवाइयाँ लगा दो। DHQ हॉस्पिटल पाकपतन की बात हो रही है, रिपोर्ट कहती है ऑक्सीजन वाफर है। और भाई ए भी दसो कि लगी भी सी, और भाई ये भी बताओ कि उस ऑक्सीजन को बर वक्त लगाने वाला भी कोई मुर्दा जिंदा था या सब निकल गए जंगला नू? कोई था? दवाई कहते नहीं, दवाई बाहर से आती है सारी। आपकी भी बाहर से आती रही है? जी, वो फनोला भी बाहर से आया, बोतल भी बाहर से आई है, ये जितनी भी मेडिसिन ज्यादा इंजेक्शन लेके। आपकी दवाई बाहर से आई है? मैंने जो है ना 30 से 32 हजार रुपए की परचेज की है। आपने कितना लगाया? तकरीबन 20-22 हजार की। आपकी भी दवाइयाँ बाहर से आई? आपकी भी?
जी ये भांजा में मैं आपके पास आता हूँ, आपका क्या था वहाँ पे, कौन था, इकट्ठे ही थे जी। अच्छा, आपका बेटा था वहाँ पे, अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए भाई एक और है, जी। वो दवाइयाँ लेके आए हैं, उन्होंने दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं की, ना लगाई हैं और बदतमीजी करते रहे। मैं डॉक्टर जफर इकबाल के पास गया, मैंने कहा अब हमारा बच्चा सीरियस हो रहा है, आप कहो तो हम कहीं और ले जाएं। उन्होंने कहा अब बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया और कहीं ले जाने के काबिल नहीं है। मैं फिर गया हूँ उस नर्स के पास, मैंने कहा मैडम आपने ये दवाई लिख के दी थी, ये लगा तो दो, बच्चा सीरियस है। वो कहने लगी मैं क्या करूँ फिर, हम भी इंसान हैं, किस किस को हम चेक करें, किस किस को संभालें। कभी कभी मेरा दिल करता है कि काश हमारे पास ना वो जो हदूदो कयूद और वो जो तहजीब है ना, उसको कुछ वक्त के लिए हटा के रख दिया जाए। ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते और इनको लाते रियासत मार सकती है। क्यों? क्योंकि रियासत के नौकर हैं, ये आम आवाम की खिदमतगार है। लेकिन मरियम बहन कभी आए हकीकी तौर पर भेस बदल के किसी हामिला खातून के साथ आए, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, उसके साथ आए, उसके साथ लेबर अटेंड करें, आपको पता चलेगा कि एक हामिला औरत को भुगतना क्या पड़ता है और औरत कितनी बड़ी औरत की दुश्मन है। आपको पता चलेगा कि बच्चे की पैदाइश के बाद अटेंडेंट्स को, वालिदैन को क्या क्या अजियत बर्दाश्त करनी पड़ती है। यू आर अ मदर, यू आर अ डॉटर। कौन सा रिश्ता है जो आपके पास नहीं है? अब तो अवाम के साथ भी रिश्ते का आप क्लेम करती हैं, अब तो आप अवाम के साथ भी रिश्ते का क्लेम करती हैं। सोचें, समझें, ठंडा पानी पिए, ना समझ आए कोई मसला नहीं, अजल से लेकर अबद तक जिस जिसको समझ नहीं आएगी वो अपने किए को भुगतेगा और जिसको समझ आएगी वो कोशिश करके चला जाएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑक्सीजन की बरवक्त फराहमी ना हो पाने के नतीजे में मुबैना तौर पर 20 बच्चों की हलाकत के मामले पर बात करें और सुहेल असगर काजी साहब बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिजाज अच्छे का साहब? जी शुक्र है। काजी साहब, 20 बच्चों की हलाकत का मामला, गवर्नमेंट ने अपना एक नैरेटिव भी दे दिया, व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू बिलीव? सर ये जो बच्चे अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई है, ये तो डेथ तो ज़ाहिर है किसी भी वक्त किसी भी एज में भी किसी की भी हो, वो ज़ाहिर है ख़ानदान के लिए सब के लिए एक मिजरेबल होती है। ठीक है, लेकिन ये जो बच्चे हमारे पास 20 हमारे पास आए हैं, रिपोर्ट हुए हैं, इनमें आपके DHQ में ये इनमें से 15 बच्चे ऐसे हैं जो कि बाहर के अस्पतालों से यहाँ हमारे पास रेफ़र हुए हैं और मोस्टली उनमें से बच्चे जो हैं वो प्री मैच्योर हैं। प्री मैच्योर सर वो होते हैं जिनके वक्त से पहले पैदाइश हो जाती है और उनके फेफड़े डेवलप नहीं हुए होते, जो कि ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं ले सकते, ऑलरेडी वो क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी इन बच्चों की डेथ हुई। इनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके वाकई फेफड़े नहीं थे? फेफड़े होते हैं, प्री मैच्योर के होते हैं, बने से ही नहीं पता। इंक्यूबेटर्स भी हैं हमारे पास, बेबी वार्मर्स भी हैं। कितने इंक्यूबेटर्स? इंक्यूबेटर्स 3 हैं हमारे पास। अब आप देखें ना, 15 बच्चे आप खुद बता रहे हैं सर जिनकी डेथ हुई है 2 दिन में और आपके पास इंक्यूबेटर्स टोटल 3 है। ये डाटा है पूरे एक वीक का सर। और दूसरा एक चले एक हफ्ते का भी हो तो 3 इंक्यूबेटर्स हैं आपके सर। इसमें एक और इशू, टेक्निकल इशू ये है जो हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो हमारे पीडियाट्रिक्स एक्सपर्ट्स, जो हमारे पीड्स के कंसल्टेंट्स कहते हैं कि जब 32 वीक से बच्चा नीचे होता है तो उस वक़्त उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी इंक्यूबेटर की। तो ये बच्चे वो थे जो 32 वीक से ज़्यादा के थे और 37 वीक्स जो फुल टर्म होती है उससे कम के थे। मतलब उनमें पार्शियली डेवलप भी हुए थे और लेकिन मुकम्मल। अगर आपका बच्चा किसी हॉस्पिटल में पैदा होता है जी और वो प्री मैच्योर है तो आपकी ख्वाहिश क्या होगी कि आपको वार्मर और इंक्यूबेटर बर वक्त मिले या ना मिले, या यही लॉजिक वहाँ पर यही लॉजिक वहाँ पर भी है कि जो उसकी नीड है, जो ज़रूरत इन है, बच्चों की नीड इंक्यूबेटर नहीं था उस वक्त नहीं थी। उस वक्त उनको सिर्फ ऑक्सीजन। हैव यू गॉट द लिस्ट ऑफ दोस किड्स? जी है हमारे। जरा वो निकाल लीजिए, मंगवा। आपने 2024 में कितने की ऑक्सीजन जलाई है? 3.25 करोड़ रुपए की सर। क्या पूरे डिवीजन को दे रहे थे, साहिवाल को, जिसमें उकाड़ा भी है, उकाड़ा की तमाम तहसीलें भी हैं, जिसमें साहिवाल भी है उसकी तमाम तहसीलें भी हैं, उसमें पत्तों की भी है उसकी तमाम तहसीलें भी हैं। एक DHQ का इतना बड़ा बिल
और पेरेंट्स रो रहे हैं कि यार हमारा सिलेंडर नहीं लग रहा, और मेरे जरा ये बता रहे हैं कि जिस बंदे को सिलेंडर लगाने का कहा गया था उसने सिलेंडर चेंज किया है, लेकिन भरे हुए सिलेंडर्स में खाली सिलेंडर्स आए हुए थे। आपने इसको डिग आउट किया? जी सर, एक इंक्वायरी बाकायदा हुई है इसकी, DHO, PS और डिप्टी DHO और मेरी बाकी टीम ने बाकायदा इंक्वायरी। 3.25 करोड़ की ऑक्सीजन कहाँ पर चली है सर DHQ में? सर इसकी इंक्वायरी हुई है, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसी बेस पर ही हमने इंक्वायरी करवाई है, कंडक्ट करवाई है। तो इंक्वायरी में हुआ है कुछ लोगों को चोरी हुई है? चोरी डेफिनेटली हुई है। कितनी बड़ी चोरी है ये? तो काफी बड़ी चोरी है। क्या आपने इन वार्ड्स की CCTV फुटेजेस निकलवा कर देखी हैं? जी जी। क्या आपने देखा कि पेरेंट्स 3-3, 4-4 बच्चे जब एक बेड के ऊपर तड़प रहे हैं और आपने उनकी सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूट की हुई है एक यूनिट से, और उसके नतीजे में जब बच्चों के पेरेंट्स भाग रहे हैं कि खुदा का नाम है सिलेंडर लगा दो, खुदा का नाम है सिलेंडर लगा दो, वो फुटेजेस आपने देखी? जी जी देखिए। कौन जिम्मेदार है उसका? सर वो तो हम देख रहे हैं ना सर, फर्दर उस पे हमने तो सारा मलबा पेरेंट्स पे डाल दिया है ना सर। नहीं सर, हम पेरेंट्स पे नहीं कह रहे, वो हम तो प्री मैच्योर बच्चों की कंडीशंस का सर। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन सप्लाई सर। बच्चा पेशेंट किसी भी कंडीशन में आए, पेशेंट अपनी नसें काट के आ गया है, अगर उसको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिली या उसकी ऑक्सीजन सप्लाई बार बार डिस्टर्ब होती रही है, तो इट इज अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस फ्रॉम द हॉस्पिटल। पेशेंट तो भंड मारेगा सर, हॉस्पिटल को तो भंड नहीं मारना चाहिए ना, जो कि मारा गया। इस पर हमने क्या किया, मैं सिर्फ इतना सवाल करने की जिसारत कर रहा हूं, हमने कितने लोग उड़ाए, हमने नाइट शिफ्ट से किस किस बंदे से इस पर उसको इसका कसूरवार ठहराया? हमने तो किसी को नहीं ठहराया सर। हमारी इत्तलात के मुताबिक सर ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन रखने में बार बार फेलियर इस वजह से आया, ये हमारी इत्तलात हैं कि मल्टीपल सिलेंडर्स खाली थे, जो भरी हुई गाड़ियों में आते हैं उनमें खाली सिलेंडर भी वापस आते हैं। क्यों? ताकि ये 3.25 करोड़ रुपए का बिल बनाया जा सके एक साल का, 2024-25 का। सर ये कत्ल है, अगर ये है तो ये कत्ल है सर, और ये कत्ल सर बहरहाल सरकारी मुलाजमीन के जिम्मे है। मैं इस पर आपका सिंपल सा मौकफ लेना चाहता हूं, या तो इसको डिनाई कर दें कि ये रिपोर्ट झूठ पर मबनी है सर। 2 रिपोर्ट्स है ना, एक रिपोर्ट वो है जो आप लोगों ने अब दी है, एक रिपोर्ट ये है जिसमें बाकायदा इस 3.25 करोड़ रुपए के घपले का इंकशाफ है ऑक्सीजन कीमत में। सर उसी जो आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, जो पहले रिपोर्ट शाया हुई है, उस हवाले से सेक्रेटरी साहबा ने 5 बंदों को यहाँ से सरेंडर भी किया। इनमें से कोई भी मेन आदमी नहीं था, नाम लेके बता सकते हैं, उनका डेजिग्नेशंस बता सकते हैं। 3.25 करोड़ का घपला है सर, और उन लोगों को हटाया गया है, वो भी फारिग नहीं किया गया, हटाया गया है, जो ना 3 में ना 13 में सर। हमारी इत्तलात के मुताबिक सर कड़ाई में है सर। एक अजीबो गरीब किस्म की रिपोर्ट सर लोगों के चेहरे पर मार दी गई है। मरियम बहन, ये 20 बच्चे अगर खुदा न खास्ता वाकई ही किसी क्रिमिनल नेग्लिजेंस का शिकार हुए तो मैं गवाह रहूंगा इंशाल्लाह मालिक कायनात को। मैं बता रहा हूं कि मेरे सुनने वाले तमाम गवाही देंगे कि हमने ढोल बजाया, हमने याद दहानी करवाई, हमने बार बार बताया कि मरियम बहन आपसे इसका हिसाब लिया जाएगा। कुछ करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी बताएंगे, नहीं करेंगे तो गेट रेडी, आपने अपना जवाब खुद देना है। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।